और सबसे बड़ा लॉस किस चीज से होता है आपको पता है? क्या आपको पता है कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा कैसे बनता है और सबसे बड़ा लॉस किस लिए होता है? मैं आपको बताता हूं. व्हाट इज द रीजन ऑफ बिग लॉस एंड ऑल्सो बिग प्रॉफिट? देखना, आपका दिमाग हिलेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने कभी इस चीज को इस तरीके से क्यों नहीं सोचा, कभी दिमाग क्यों नहीं लगाया कि दिस इज डैम ट्रू, कोई इस पे शक ही नहीं है. लाइफ में आपको मैं बता रहा हूं, अपने सारे मेमोरी को रिकॉल करो और मुझे बताओ कि जिंदगी में ट्रेडिंग में जब भी तुमने सबसे बड़ा लॉस किया या सबसे बड़ा पैसा बनाया, हो सकता है आपने अपने लाइफ में सबसे बड़ा पैसा नहीं बनाया हो पर सबसे बड़ा लॉस जरूर किया है, इन दोनों के बीच सिर्फ एक सबसे बड़ा रीजन होता है और वो रीजन आपका सुन के दिमाग हिलेगा. वो रीजन क्या है? पी ओ भी. आप एग्री करो ना करो, आपको बुरा लगे सही लगे, सारा चीज का जड़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं क्यों, कैसे. ठीक है, मैं बता देता हूं ना. मार्केट नेगेटिव था, भयानक लेवल नेगेटिव था और गैप डाउन खुला काफी ज्यादा. आपको लगा आज ये सपोर्ट ब्रेकडाउन देगा और एकदम मार्केट क्रैश कर जाएगा क्योंकि इतना बड़ा नेगेटिव है, और मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा. अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मार्केट गिरना चाहिए. आप क्या किए? शॉर्ट का ट्रेड प्लेस किए, मार्केट और ऊपर गया. आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट नीचे जाएगा, आपने फिर शॉर्ट किया. मार्केट ऊपर जा रहा, आप फिर से सोच रहे हो यार गिर क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों नहीं रहा, लास्ट मौका ना छोड़ दूं, लास्ट मौका ना छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि यार 3 मौके में मैंने $3,000 लॉस कर दिए हैं और पता चला लास्ट वाला जो है यहां पे गिरता और सारा लॉस मेरा रिकवर हो सकता था. इस चक्कर में आप हिम्मत करके चौथा ट्रेड भी प्लेस करते हो और चौथा भी लॉस हो जाता है. फिर आप सोचते हो उल्टा और पैसा डालो, बैंक अकाउंट में पैसा डालो, जैसे भी डालो, लेकिन पांचवा ट्रेड मिस मत करना क्योंकि पांचवा गिरेगा तो सारा पैसा रिकवर कर देगा. पांचवा ट्रेड भी आप डालते हो, पांचवा भी लॉस होता है. ऐसे करते करते आपके पैसे खत्म हो जाते हैं. लेकिन आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो गलत डायरेक्शन में था उसको बिल्ड कर लेने के बाद आप बर्बाद हो जाते हो. ठीक है, उसको बिल्ड कर लेने के बाद आप बर्बाद हो जाते हो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा चीज, जब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बनाते हो, लाइक जैसे मैंने गोल्ड में बनाया था कि भाई मार्केट जो है पूरा ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर. एक सेकंड रुकना, द बैक टू द टॉपिक सुनना. जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव होल्ड करते हो नेगेटिव साइड तो आप बर्बाद हो जाते हो. ठीक है, ओवर ट्रेड कर करके, ओवर ट्रेड कर करके, ओवर ट्रेड कर करके. लेकिन जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड कि भाई मार्केट जो है गोल्ड, जैसे गोल्ड का माहौल था कि गोल्ड ATH हिट करेगा, ऑल टाइम हाई हिट करेगा. इस चीज से जो आपको हिम्मत मिलता है ना दोस्त, उस चीज से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैं इस ट्रेड को पूरा बीच में नहीं काटूंगा. क्यों? क्योंकि मार्केट यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ऑल टाइम हाई यहां तक जाएगा. क्योंकि आपका दिक्कत इस चीज से नहीं है कि आप लॉस ज्यादा करते हो. आपका दिक्कत सबसे बड़ा पता है क्या है? कि आप ना प्रॉफिट जब मार्केट दे रहा होता है उसको होल्ड नहीं करते हो. और क्यों नहीं होल्ड करते हो? आपको वही प्रॉफिट बड़ा लग जाता है, 1:2 बड़ा लग जाता है, 1:3 बड़ा लग जाता है, 1:5 बड़ा लग जाता है, जिसके कारण आपका दिमाग लगता है कि यार एक बात बताओ, इतना पैसा हो गया कहीं ये चला ना जाए. लेकिन आप देख के बाद में अफसोस करते हो कि शिट यार रुक जाना चाहिए था, रुक जाते तो इतना बड़ा पैसा बनता. रुक कब पाओगे आप सोच के बताओ? रुक आप तभी पाओगे जब आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कहां तक रुकना है. आप क्यों निकलते हो? क्योंकि आपको हर बार कहीं ना कहीं लगता है कि यार यहां से यहां तक मार्केट गया, क्या पता गिर जाए, क्या पता गिर जाए. क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपको क्लियर कट पता नहीं है ना कि यहां जाने के बाद गिरेगा. ये अगर गिरना भी होगा इससे पहले नहीं गिरेगा. जब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा तब. तो टेक्निकली बोलूं, आप एग्री करो या ना करो, लेकिन दुनिया में ट्रेडिंग में अगर आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग POV
पॉइंट ऑफ व्यू के कारण कर रहे हो। और अगर आपको लाइफ का सबसे बड़ा पैसा भी बनाना है तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेगा, अदरवाइज तरीका नहीं। आप सोच लो ना, क्या कर सकते हो? बड़ा पैसा मैं पूछूं आपको लाइफ का बिगेस्ट प्रॉफिट बनाना, आप क्या करोगे? क्वांटिटी डबल करोगे। कर लो क्वांटिटी डबल। क्वांटिटी डबल करने से सिर्फ और सिर्फ लॉस डबल होता है, प्रॉफिट कभी डबल नहीं होता है। क्वांटिटी डबल करने से आप रात को सो नहीं पाते हो। क्वांटिटी डबल करने से आपका अकाउंट डबल स्पीड से खाली होता है। क्वांटिटी डबल करने से आज तक कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं गया है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो सारा कुछ जो होता है ना मार्केट में, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और याद रखना, पॉइंट ऑफ व्यू का भी एक्यूरेसी है। आप ये मत समझो कि आप 100% राइट पॉइंट ऑफ व्यू बना लोगे, पर अगर तुम्हारे पास एक जीता जागता उदाहरण है कि गौतम सामने से आके मुझे 80% टाइम सही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, भाई अगर 70% समय भी मैं सही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं ना, दिस इज वेरी 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 बिग थिंग। ये इतना बड़ा क्लैरिटी देगा ना आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि अगर 70% क्लैरिटी मिला तो दैट्स मीन कि आप 70 दिन जो पैसा बनेगा 70 ट्रेड में, वो अंधा पैसा बनेगा। और जिस 30 दिन आप गलत हो गए, उस दिन एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रेड ही बहुत देर बाद बनता है ना, बहुत छोटा छोटा पैसा बनेगा। और एक बात याद रखना, अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जिस दिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू और आपको दे रहा हूं, याद करो और बताओ मुझे, जो 70% 80% पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारा सही है, 20 से 25% पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है, क्या उस 25% पॉइंट ऑफ व्यू जो गलत होता है, उस दिन जो ट्रेड्स मिलते हैं, वो ट्रेड्स क्या लेते ही फेल होता है, या थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद फिर रिवर्स कर जाता है? फिर हम लोग बॉटम पकड़ते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर रिवर्स कर जाता है, फिर हम लोग बॉटम पकड़ते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर रिवर्स करता है। या ये होता है, या फिर कुछ और होता है। ये ए है और बी होता है कि लेते ही गिर जाता है। आप बताओ, ए होता है कि बी होता है? यानी कि अगर आप सच में, आप देखे होंगे कि मेरा बीटीसी में, जब बीटीसी गिर रहा था, मैं बाइंग का ट्रेड दे रहा था। जब बीटीसी राइज हो रहा था, गोल्ड चढ़ रहा था, मैं सेलिंग का ट्रेड दे रहा था। जिस दिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है, फिर भी हम लोग उस दिन भी बॉटम एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें कैंडल साइकोलॉजी पता है कि हाउ टू एंटर इन बॉटम। तो याद रखना, गलत पॉइंट ऑफ व्यू में ये मतलब होता है कि ये मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन भाई बॉटम कैंडल, तो यानी कि पीओभी 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 समझे, पीओभी प्लस कैंडल्स प्लस लेबल्स, इन तीनों चीजों को जब मिलाते हैं तो हमारा 70% का पीओभी एक्यूरेसी भी हमें ग्रेट रिजल्ट दे देगा। क्योंकि इस 70 दिन में हम लोग फाड़ के पैसा बनाएंगे, इस 30 दिन में हम लॉस कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज इसमें एक और आता है, वो क्या है कि अगर हम लोग जो मनी मैनेजमेंट करते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर थोड़ा सा कैंडल मूव देने के बाद यहां पे हम लोग जो है वो इसको 30% 40% निकाल लेते हैं, तो जो ये 30 दिन है, अगर आप सिर्फ 30 दिन अपने आप को सल्टा लो, गलती प्रूफ कर लो कि चलो यार आज हमारा दिन नहीं है, तो ये 30 दिन भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट या स्मॉल लॉस, दोनों में से यही कुछ मिलेगा। बताता हूं क्या होने वाला है, सुनना। अब और पॉइंट ऑफ व्यू आपको मजा देने वाला है। घुसो डीप में, बताओ आगे घुसो इसके, आप बताइए डीप, तब मैं डीप जाऊंगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू में। और डीप कमेंट करिए। देखो अब पॉइंट ऑफ व्यू का पावर देखना। इफ वी हैव 70% पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, 70% एक्यूरेसी, और हम लोग 70 दिन में भी गलत होंगे, ऐसा थोड़ी है 70 दिन भी सही करेंगे, तो 70 दिन कर सकते हैं। मान लो हम लोग कुछ पैसा बनाए, अच्छा पैसा, तो जो 70% एक्यूरेसी है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो बिग प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ठीक है, बिग प्रॉफिट बनने वाला है, वो 70% पीओबी वाला रेट से आ जाएगा, ठीक है, राइट वाला में 70% राइट डायरेक्शन जब पकड़ा जाएगा वो। दूसरा, जो 30% रॉन्ग पीओबी होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन आपको दो चीजें फॉलो करनी है। इस दिन आपको कौन सा चीज बर्बाद कर सकता है? वो बर्बाद कर सकता है आपका इमोशंस, क्योंकि सेम चीज कि गलत पीओबी पकड़ लेने से जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो अगर आप
मान लो कि 30% ही लॉस होता है हम लोगों का और 70% ही सही होता है, तो जिस दिन भी आपको मार्केट 1 से 2 बार प्रूव करे तो आप एक आध स्टॉप लॉस लेके चले जाओ। तो इमोशन से अगर आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए तो फिर जिस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट है हम लोगों का, तो उस दिन क्या होगा कि हमें या तो दो ही आउटकम मिलेगा, पहला स्मॉल प्रॉफिट, दूसरा स्मॉल लॉस। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, जैसे होता है ना प्लस 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 हो जाना, माइनस प्लस माइनस हो जाना। तो जब दोनों मिलेगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी दिन आपने स्मॉल प्रॉफिट कर करके 4 ट्रेड में 2000 कमाए, स्मॉल लॉस करके 2000 लॉस भी हो जाएगा। कुछ दिन प्रॉफिट बनेगा, कुछ दिन ये कैंसिल होकर आपको 0 आउटकम देगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन बचा क्या? 70% एक्यूरेसी वाला दिन बिग प्रॉफिट। यही बिग प्रॉफिट आपके पैसे पैकेट में डालेगा। आप लोग सोचते हो ना कि ट्रेडिंग करता हूं पैसा नहीं आता, क्यों नहीं आता है? द वेरी डीप रीजन द पीओबी ही गलत है, उसके कारण सारा एक एक चीज एक एक लेयर सब पीछे चला जाता जा रहा है। तो बिग प्रॉफिट वाले दिन आपको पैसा बनेगा। अब जो कॉस्टिंग होता है ट्रेडिंग का, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस या 70% में भी कुछ दिन आपको लॉस होगा, इसमें मिला जुला के आपको कैसा होगा मैं बताता हूं। जो 70% आप राइट रहोगे, 70% डे जो राइट रहोगे मान लेते हैं, और 30% दिन आप रॉन्ग रहोगे। अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक का रूम देते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होगा आपसे, इस दिन आप 10-12 ट्रेड प्लेस करोगे, मान लो 5000 बनाओगे, किसी दिन 7000 बनाओगे, किसी दिन 3000 लॉस कर दोगे, किसी दिन 6000 लॉस कर दोगे, किसी दिन अच्छा कमा लोगे, 15000 कमा लोगे, ठीक है। अब ये हो गया। और इस तरीके से मान लो एक दिन 2000 ही कमा पाए और एक दिन फिर 5500 का लॉस कर लिया, ठीक है। ये आउटकम आपका होगा। अब ये 30% में कैसा होगा, या तो 1000 कमाओगे, 3500 लॉस हो जाएगा, 1500 लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का डे चलेगा। और मान लो 6500 भी लॉस हो गया। अब इन दोनों के बीच एक चीज मिसिंग है। अब ये ग्रुप में जो आपको दिख रहा है 5 7 5 12 12 12 और 2 14 14 और 15 29, 29 में 5 गया बचा 24, 24 में 6 गया बचा 18, 18 में 3 गया बचा 15। ये 15,000 प्लस में चल रहा है, ठीक है। ये अगर आप देख लो कि इसमें से एक 15 प्लस भी है, 15 मान लो इसमें भी लगभग आपने माइनस 7000 8000 लॉस कर दिया। अब ये टोटल काउंट करके अगर आप देखो तो आपको 7 से 8000 मान लो आप। अब इस पे मिस्टेक डालते हैं। आप किसी दिन इमोशनल हो जाओगे, किसी दिन दिमाग खराब करोगे और एक गलत पीओबी को बहुत तगड़ा तरीका से पकड़ोगे, बहुत गलत पीओबी को बहुत एकदम एकदम एग्रेसिव होके पकड़ोगे और उस दिन आप लॉस करोगे अच्छा खासा। मान लेते हैं कि उस दिन आपने लॉस करा तगड़ा लॉस जो अभी तक नहीं किया था, वो कितना होगा, वो मान लेते हैं 10 से 12,000, ठीक है। अब ऑलरेडी 7,000 8,000 का प्रॉफिट चल रहा था, वो करके आप 4,000 नेट लॉस में चले गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप एक गलत दिन ला सकते हो अपने लाइफ में, तो 2 अच्छे दिन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सो बताइए। अगर एक गलत दिन आ सकता है तो 2 अच्छे दिन आ सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियस सा बात है। अगर हम 30% में एक दिन बर्बाद होंगे तो 70% में एटलीस्ट 2 दिन तो फाड़ेंगे ना। तो उस 2 दिन में आप कमाओगे तबाही पैसा। पता है क्यों? अभी तक आप नेट टू नेट मान लो 4,000 लॉस गए, उस 2 दिन में आप कम से कम कमाओगे तो 20 25 इस टाइप से कमाओगे। क्योंकि याद रखना, लॉस एक लिमिट से बड़ा आपको मार्केट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लॉस एक टेक्निकल ट्रेडर किस अब आप समझो, गौतम भाई अगर बर्बाद होना चाहता है तो कैसे बर्बाद हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ टू वाइप आउट, कैसे हम उड़ाएं अपने अकाउंट को, हाउ टू गेट वाइप्ड आउट। 2 तरीका बताओ मुझे देख के, मैं कैसे बर्बाद हो सकता हूं। मैं क्वांटिटी बढ़ा के बर्बाद हो सकता हूं। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है दूसरा। ओवर ट्रेड भी अगर मैं लॉजिकल होके करता हूं तो कितना ट्रेड मार दूंगा। ओवर ट्रेड भी मैं दूसरा कितना तरीका कितना कर दूंगा। क्योंकि एक चीज समझो, मैं अगर बार बार ऐसा ही ट्रेड लेता रहूं कि 1 मिनट का रिवर्सस पकड़ता रहूं, गलत हो गया। एक एसएल, एक और ट्रेड लिया एंट्री पे, 2 एसएल,
तुरंत 5 मिनट बाद फिर एक ट्रेड ले लिया, 3 एसएल। एक ट्रेड में एसएल लगाना भी भूल गया मान लो, ठीक है, और मार्केट यहां चल गया, बिग एसएल। पर ये सारे चीज को भी काउंट कर दो तुम और इसको जोड़ो, जब एक ट्रेड चलता है तो ये सारे को भी काउंट करोगे ना, तो इसके 2 to 3x चलता है हमारा चला हुआ ट्रेड। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी ट्रेड में लॉजिकली ओवर ट्रेड कितना कर लेंगे, 1 ट्रेड मान लेंगे, 2 ट्रेड मान लेंगे, 3 ट्रेड मान लेंगे, 5 ट्रेड भी अगर हम लोग रॉ में नुकसान कराते हैं ना लॉजिकल होके, लगातार 5 ट्रेड बैक टू बैक, तो भी हमारा स्टॉप लॉस कम छोटा होने वाला है हमारे एक टारगेट के कंपैरिजन में जो हम लोग राइड करते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो रिस्क रिवॉर्ड होता है सही पॉइंट ऑफ व्यू में वो 1:10 प्लस नॉर्मली होता है। यानी कि एक सही ट्रेड मेरे 10 ओवर ट्रेड 10 ट्रेड्स का खर्चा निकालेगा। तो चाह के भी मैं अगर बहुत एक ही तरीका है, मैं बोला सिर्फ एक तरीका जिससे मैं बर्बाद हो सकता हूं, वो क्या है? बड़े क्वांटिटी ट्रेड करके। अगर मैं अपना पोजीशन साइज को 2x 3x कर लूं तो ही बर्बाद हो सकता हूं, वरना मैं 1 मिनट के अगर 50 एसएल भी खा जाऊं ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 50 एसएल भी खा लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई मैं दूसरा गलती करूंगा ही नहीं ना। मैं समझो मैं किस टाइप से गलती करता हूं, अपने आप को पहचानो। मैं कभी भी एक ट्रेड अगर यहां लिया तो इसको होल्ड ही नहीं करूंगा, यहां तक नहीं करूंगा होल्ड। मेरे से जो होगा वो ये होगा कि मैं एक ट्रेड यहां ले लिया, दूसरा ट्रेड फिर जब गिरा मैं यहां फिर वापस ले लिया, तीसरा ट्रेड जब गिरा मैं फिर वहां पे वापस ले लिया, और चौथा मैं फिर वापस ले लिया। ये होगा मेरे साथ। आप बताइए आपको क्या लगता है गौतम भाई अगर गलती करेगा, ये ए है और ये बी है, इसमें 1 ट्रेड को यहां तक होल्ड कर लेगा, या बी में वो 1 बार ट्रैप होगा, 2 बार ट्रैप होगा, 3 बार ट्रैप होगा, 4 बार ट्रैप होगा? क्या करेगा बताओ? और आप अपना बताओ, आप कौन वाला ट्रेडर हो? मैं तो ये वाला ट्रेडर हूं भाई, बी वाला ट्रेडर हूं। आप कौन सा ट्रेडर हो? मैं तो बी वाला ट्रेडर हूं। मैं 4 ट्रेड लूंगा इंस्टेड ऑफ, मैं चारों बार कोशिश करूंगा उसको पकड़ने का, बट 4 स्टॉप लॉस खाऊंगा इंस्टेड ऑफ एक पूरा मोमेंटम जो खाने ये बर्बाद होगा करेगा उसके। तो भी, और अभी मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप ये वाला ट्रेडर हो मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है कि एक ट्रेड यहां पकड़ा और होप कर लिया कि मार्केट तो इस लेवल तक तो गिरेगा, यहां से तो चढ़ेगा, और इस चक्कर में आप होल्ड करते चले गए करते चले गए करते चले गए और इसको यहां पे कट नहीं किया, जल्दी यहां से हटो। इसके कंपैरिजन में आप ये करो कि आप 4 बार बाइंग कर लो, 4 हैमर पे बाय कर लो आप, ठीक है, और चारों बार फेल हो जाओ। ये ज्यादा बेटर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस पे अगर फिर भी काउंट करें हम तो इसके कंपैरिजन में कम लॉस होगा। और दूसरा बात, 4 बार में कई बार आपको क्या होगा कि आप सही ट्रेड भी पकड़ लोगे, और एक ट्रेड अगर चला तो जो आपका मिस्टेक्स है उस मिस्टेक्स को 50% पे रिड्यूस कर देगा। क्योंकि मैं 4 बार ट्राई कर रहा हूं ना, तो कह के यही कहानी है कि बुरा दिन मेरा जो होने वाला है, एक बिगेस्ट बुरा दिन, ऑलवेज उससे मेरा बढ़िया दिन जो है ना वो 2 to 3x बड़ा होने वाला है। तो कहानी का सार यही निकलता है कि अगर मैं ऐसे बर्बाद होता हूं, ठीक है, इस टाइप से, तो अगर मैं मार्केट से जितना भी फाइट करके पीओबी करके मैं अगर ओवरऑल 4000 का लॉस किया, तो सिर्फ 2 अच्छे तगड़े दिन 20,000 25,000 लाके मेरी जेब में भरेगा, और मैं नेट टू नेट मान लो 2041 प्रॉफिट में आ जाऊंगा। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। जो इसको समझ लिया, जो इस मैथ को सिर्फ मैथ समझ रहा है, बेसिक कैलकुलेशन समझ रहा है, वो उसका टाइम अभी मार्केट में बहुत लगने वाला है। और अगर आप इस मैथ के पीछे का फंडा समझ गए ना कि दोस्त अगर तुमको मार्केट से पैसा बनाना है ना, दिस इज द रियलिटी। और इस चीज में जो पार्ट में बोला हूं, चाहे 5 बार में लॉस कर लो, एक को 5 बार वाला लॉस मत करो। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जब भी गलत हो तो थोड़ा सा हार मान लो। तीसरा, 2 अच्छे दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तुम बस बुरे दिन का तैयारी करके रखो। मैं बोला ना, तुम बस बुराई से लड़ो, तुम बस बुरे दिन का तैयारी करके रखो, अच्छा दिन ऑटोमेटिकली आता है। लोग कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तुम बस पिच पे खड़े रहो, बॉलर वाइड दे दे के तुम्हारा 1000 रन कंप्लीट करा देगा अगर तुम लाइफ टाइम खड़े रहते हो यहां पे। बॉलर वाइड दे दे के तुमको इस मैच में बढ़त बना देगा, नो बॉल दे दे के तुमको आगे बढ़ा देगा, क्योंकि ओवर का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द रियलिटी।